बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल द गाइड ऑफ इस्लाम। उमैया इब्न हलफ मक्के के सरदारों में से अहम सरदार था, जो रूह ज़मीन पर इंसानों और मुसलमानों के लिए इंतहाई शैतान था, जिसका दिमाग शैतानी से भरा हुआ था, फसाद से भरा हुआ था। एक दफा उमैया ने सुना कि उसके किसी गुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसने उस गुलाम को बुलाया और कहा, सुना है कि तूने अपने इस्लाम को छोड़कर किसी और का इस्लाम कबूल कर लिया है। तो इस पर उस गुलाम ने कहा कि हाँ, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ। बस ये सुनना था कि वो उमैया गुस्से में आ गया, गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा कि अच्छा, अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। बेहतर यही है कि तू वापस आ जा अपने इस्लाम की तरफ और बुतों की पूजा कर। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तुझे मजा चखाऊंगा। लेकिन वो गुलाम, जिसके दिल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर चुकी थी, उसने कहा कि जो मर्जी कर लो, अब मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगा। उसका जवाब सुनकर उमैया गुस्से में आ गया और उसने उस गुलाम को तरह तरह की तकलीफें देना शुरू कर दी। तपती रेत पे लटाता, उबाश लड़कों से उसे मुख्तलिफ तरह की तकलीफें दिलवाता, लेकिन उस गुलाम पर कोई असर न हुआ। वो गुलाम कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल हबशी थे। उमैया ने एक दफा क्या किया कि उस गुलाम को सीधा तपती रेत पर लिटाकर उसके ऊपर एक बहारी पत्थर रख दिया ताकि ये हिल जुल ना सके। ये सिलसिला शाम तक जारी रहा, लेकिन हजरत बिलाल की जुबान से फिर भी अहद अहद निकलता रहा। आखिर वो आजिज आ गया अपनी सजाओं से। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक का वहां से गुजर हुआ और कहने लगे, ए उमैया, तू इस मासूम पे इतना जुल्म क्यों करता है? अगर ये अल्लाह की इबादत करता है तो इसमें बुरा क्या है? तू इस पे इतना जुल्म ना कर, तो इसे अल्लाह की इबादत करने दे ताकि अल्लाह आखिरत में तेरे लिए असबाब पैदा करे। इस बात पर उमैया कहने लगा कि मैं तेरी किसी ख्याली आखिरत को नहीं मानता, किसी ख्याली आखिरत के दिन को नहीं मानता। जिस पर हजरत अबू बकर को काफी दुख हुआ, लेकिन वो खामोश रहे। उमैया कहने लगा कि अगर तुझे इस पे इतना ही तरस आता है तो इसे आजाद क्यों नहीं करवा लेता? हजरत अबू बकर फौरन राजी हो गए और कहने लगे कि हाँ उमैया, बताओ इसकी क्या कीमत है, क्या लोगे? बस इतना कहना था कि उमैया कहने लगा कि अच्छा, अगर तू इसे आजाद करवाना चाहता है तो तेरे पास एक गुलाम है जिसका नाम है फुस्ताद, तू उसे मुझे दे दे और बिलाल को ले जा। उसे लगा था कि वो गुलाम ज्यादा कीमती है, जबकि हजरत बिलाल की इतनी कीमत नहीं, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब 11 हिजरी को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गए तो इस आशिक रसूल पर इंतहाई गम का पहाड़ टूट गया। वो गमज़दा हो गए, उनका दिल गम से लबरेज था। मदीने में उनका दिल नहीं लगता था। वो उन्होंने सुन रखा था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे अफजल इंसान वो है जो जिहाद अल्लाह करे, यानी अल्लाह की राह में जिहाद करे। तो उन्होंने उस वक्त के खलीफा हजरत अबू बकर की जुबान से हजरत अबू बकर के लिए जज़ाए खैर निकले। हजरत बिलाल ने इस गुलामी में 28 साल गुजारे और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की तबलीग दी तो उन्होंने फौरन से उसे कबूल कर लिया। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबवी तामीर हुई तो अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल को कहा कि बिलाल, तू जा और जाकर मस्जिद नबवी में अजान दे। इस तरह हजरत बिलाल ने अजान दी। हजरत बिलाल हर मौका पर ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। कहा जाता है कि अगर कोई भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल हबशी को कहते थे तो वो दिलो जान से वो काम करते थे। गज़वा बदर से लेकर गज़वा तबूक तक हजरत बिलाल हबशी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, लेकिन उनका सबसे अहम फरीजा ये है कि उन्हें मौज़िन कहा जाता है। इस तरह 8 हिजरी में जब मस्जिद नबवी में वो अजान देते रहे, ये सिलसिला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तक जारी रहा। कहा जाता है कि हजरत बिलाल की आवाज में ऐसी तासीर थी कि लोग अपना काम छोड़ छाड़ कर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते थे। जब 11 हिजरी को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गए तो इस आशिक रसूल पर इंतहाई गम का पहाड़ टूट गया। वो गमज़दा हो गए, उनका दिल गम से लबरेज था। मदीने में उनका दिल नहीं लगता था। वो उन्होंने सुन रखा था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे अफजल इंसान वो है जो जिहाद अल्लाह करे, यानी अल्लाह की राह में जिहाद करे। तो उन्होंने उस वक्त के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक से इजाजत मांगी और कहा कि मुझे इजाजत दो जिहाद की। तो हजरत अबू बकर कहने लगे, उन्होंने उन्हें खुदा का वास्ता दिया और कहने लगे कि प्लीज अब मुझे इस उम्र में तन्हा छोड़कर मत जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, मैं अब रसूलुल्लाह के बाद किसी के
लिए अजान नहीं दूंगा। तो हजरत अबू बकर ने उनकी बात मान ली। तस्खीर काबा के लिए जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा शाम गए तो वहाँ उन्होंने खुतबा दिया। खुतबे के बाद हजरत बिलाल से कहा कि वो अजान दें। हजरत बिलाल ने अजान दी और शाम के मार्के के बाद वो वहीं शाम के एक गांव में रहने लगे, क्योंकि मक्का में उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती थी और वो वहीं पे रहने लगे। एक दफा हजरत बिलाल हबशी ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहने लगे कि ए बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तू मेरे दीदार को आए? बस ये ख्वाब देखना था कि हजरत बिलाल फूट फूट कर रोने लगे और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर तशरीफ ले गए। वहाँ जाकर वो बेतहाशा रोए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हजरत हसन और हुसैन को गले लगाया, गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर हजरत इमाम हुसैन और हसन ने उन्हें अजान के लिए कहा, फजर की अजान के लिए। यहाँ वो इनकार नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने फजर की अजान दी। कहा जाता है कि जब हजरत बिलाल ने फजर की अजान दी तो लोग इतना रोए कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर फिर से वापस आ गया है। सुभान अल्लाह। इस आशिक रसूल हजरत बिलाल हबशी ने 60 साल उम्र पाई और इनका मिज़ार दमिश्क में वाक़ है। सुभान अल्लाह। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।